पेशे से एक पुलिस वाला जिसकी शादी को महज 10 दिन ही गुजरे रहते। एक दिन वो अपनी पत्नी का पेट चाकू से चीर देता है। इसके बाद उसे जब ये पता चलता है कि ये तो मर चुकी है, घंटों उसके लाश के पास बैठा रहता है। ना जाने क्या सोचता रहता है, ना जाने क्या उसको हो गया रहता है। जब इस बात की सूचना लोगों तक पहुंचती है तो लोग भी बड़े हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार जिसकी शादी को महज 10 दिन हुए थे, वो भी लव मैरिज शादी थी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो इसको ऐसा काम करना पड़ा। तो आखिर इस पुलिस वाले को ऐसा क्या हो गया था, ऐसा क्या पता चल गया था? इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यस के वारदात में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारे यस के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस कहानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बड़ी ही हैरान कर देने वाली। अगर जो किसी आम जनमानस को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो कानून की मदद लेता है, थाने जाता है, अपनी जो भी परेशानी रहती है वहां गुहार लगाता है। बाकी अगर जो कोई कानून का ही नुमाइंदा हो और उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो किसके पास गुहार लेके जाए? आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बस्ती, और इसी बस्ती का एक इलाका लगता है चौकीघर। इसी इलाके से 12 अगस्त की शाम को थाने में एक फोन आता है, और ये फोन एक कांस्टेबल जिसका नाम गामा निषाद होता है। गामा निषाद खुद से ही फोन करता है। जैसे ही पुलिस को वो फोन करता है, कहता है कि आप मेरे घर आ जाओ, मैंने अपनी पत्नी का पेट फाड़ दिया है। जब ऐसी बात पुलिस वाले सुनते हैं तो बड़े हैरान, क्योंकि उसी पोस्ट पे वो तैनात था, उसी पोस्ट पे वो नौकरी कर रहा था। जब सारे लोग इस बात को सुनते हैं तो बड़े बदहवास से कि जिसकी शादी महज अभी 10 दिन ही हुए, लव मैरिज शादी, ऐसा क्या हुआ? पुलिस वाले जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उस घर के पास, गामा निषाद के घर के पास, सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई है। भीतर से दरवाजा बंद है। हर कोई दरवाजे को खुलवाने की कोशिश कर रहा था, पर दरवाजा भीतर से खुल नहीं रहा था। पुलिस वाले भी दरवाजा खटखटाते, बाकी भीतर से कोई दरवाजा खोलता नहीं। पुलिस वाले भी बड़े हैरान कि अभी तो गामा निषाद ने कुछ देर पहले फोन किया था और कुछ ऐसा बताया, और इसके बाद वो खुद भी दरवाजा खोल नहीं रहा। आखिर क्या बात है? पुलिस वालों को लगता है कि कहीं खुद के साथ भी तो कुछ है, उसके साथ ऐसा नहीं हो गया जिससे वो दरवाजा नहीं खोल रहा। अब पुलिस वाले दीवार फांद के भीतर जाते हैं, मेन दरवाजा खोलते हैं। इसके बाद जो पुलिस की टीम आई रहती है घर के भीतर जाती है। घर के भीतर का मंजर भी बड़ा भयावह होता है। बेड पे गामा निषाद की पत्नी माया गौड़, उसकी डेड बॉडी पड़ी, चारों तरफ खून ही खून फैला है, पेट फटा हुआ है। और जो गामा निषाद है कांस्टेबल, वो बेड के एक छोर पे बैठ के अपने हाथों में चाकू लिए हुए ना जाने किस सोच में डूबा हुआ था। जब पुलिस वाले वहां पहुंचते तो गामा निषाद को ख्याल आता है और उस चाकू को फेंकता है, और फेंकने के बाद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, एक कहते हुए कि ये मैंने किया। पुलिस भी बड़ी हैरान, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती, गामा निषाद को थाने लेके जाती। बाकी जब गामा निषाद से पूछती तो कैसी सच्चाई निकल के सामने आती है, जिसको सुनने के बाद आप भी ये फैसला करने पे मजबूर हो जाएंगे कि यहाँ गामा निषाद सही है या गामा निषाद को बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दरअसल गामा निषाद, जो कि कांस्टेबल पद पे तैनात था और अक्सर मुजरिमों को लेके उसे कोर्ट जाना होता था,
जहां मुजरिमों की पेशी रहा करती थी। अब माया निषाद उसी कोर्ट में डाटा फील्डिंग का काम किया करती थी, कोर्ट में बैठती थी। वही मुलाकात इस गामा निषाद से होती, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो जाती और दोस्ती होटल के कमरे तक पहुंच जाती। दोनों एक दूसरे से होटल में मिलने लगते और जब होटल में एकांत में मिलने लगते हैं तो उन दोनों में वो रिश्ता भी कायम हो जाता है जो कि सिर्फ एक पति और पत्नी और एक प्रेमी प्रेमिका के बीच होना चाहिए। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। एक दिन माया निषाद इस माया गौड़ गामा निषाद से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। गामा निषाद मना करता है, कहता है कि दोस्ती और शादी में फर्क होता है, मैं शादी तुमसे नहीं कर सकता। इस पे जो माया निषाद है वो धमकी देने लगती है कि मैं एसडीओ ऑफिस जाऊंगी और तुम्हारी शिकायत करूंगी, तुम्हारी नौकरी में खा जाऊंगी। बार बार ये जब धमकी देने लगती तो ना चाहते हुए भी गामा निषाद इस माया गौड़ से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। घर वालों से बातचीत होती है पर घर वाले दोनों के तैयार नहीं होते हैं। पर ये जो माया गौड़ का दबाव इस पुलिस वाले गामा निषाद पे बना रहता है। अब दोनों जाके एक दिन शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं। इसके बाद दोनों एक मंदिर से शादी करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ एक साथ गामा निषाद के ही कमरे पे रहने लगते हैं। वक्त गुजरने लगता है। गामा निषाद की ये सोच रहती है कि मैं किसी सीधी साधी लड़की से शादी करूंगा जो कि हमारे घर वालों का भी ख्याल रखेगी और कांस्टेबल पद पे था तो अच्छा खासा, आजकल के जमाने में आप लोग देख ही रहे हैं तिलक दहेज की बात, तो सोचा था कि अच्छा खासा दहेज मिलेगा। पर यहाँ माया के साथ शादी करने पे उसे कुछ ऐसा नहीं मिला। अब शादी तो हो गई थी पर जो पति पत्नी के बीच प्यार होना चाहिए था, जो ये रिश्ता होना चाहिए था, मजबूत होने के बजाय और ये टूटने के कगार पे पहुंच जाता है महज 10 दिन के भीतर। क्योंकि जो माया निषाद होती है अब वो बार बार गामा को ये धमकी देने लगती है कि तुम मेरे साथ पति की तरह नहीं रह रहे हो, मुझे वो प्यार नहीं दे रहे हो जो कि मुझे मिलना चाहिए। अगर जो तुम मेरे साथ प्यार से नहीं पेश आते हो, प्यार से नहीं रहते हो, तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी और तुम्हारी नौकरी तो नौकरी जाएगी, तुम्हारी जिंदगी में पूरी तरह से बस से बदतर कर दूंगी। बार बार ये धमकी देने लगती। 12 अगस्त की दोपहर के 2 बजे इन दोनों का झगड़ा शुरू होता है और झगड़ा लगभग 4 बजे तक होता ही रहता है। दोनों के बीच कहासुनी होती रहती है। अब जब गामा निषाद को ये लगता है कि ये तो अब हद पार हो गई, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, किचन में जाता है और एक धारदार चाकू लेके आता है और ताबड़तोड़ माया गौड़ के पेट पे वार करता है और तब तक वार करता है जब तक उसे ये नहीं लग जाता कि ये मर चुकी। मारने के बाद कुछ देर वहीं बैठ के सोचता है कि अब तो जो होना सा वो हो चुका है। पुलिस वालों को खबर करता है और कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया, उसका पेट फाड़ दिया। पुलिस की टीम जब पहुंचती है सारा मंजर सामने होता है। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम तो कानून के बारे में सब कुछ जान रहे थे, ऐसा क्यों किए, कानून को क्यों हाथ में लिए? कहा कि वैसे भी रोज धमकी मिलती थी कि नौकरी खा जाऊंगी, नौकरी खा जाऊंगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तो वैसे भी जिंदगी बर्बाद होनी थी और वैसे भी जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद ही होनी थी, मैं सोचा कि क्यों ना उसको ही खत्म कर दूं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब जेल जाना ही है तो उस काम को करके जाओ जिसके वजह से परेशानी। फिलहाल में तो गामा निषाद को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब कानून तय करेगा कि उसको कौन सी सजा मिलेगी। पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या सलाह है कि क्या इस कांस्टेबल को कम सजा मिलनी चाहिए या इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? आप लोगों की सलाह बेहद मायने रखती है। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वो भी कहां से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, अपने नाम के साथ जरूर ये साझा किया करिए।
और इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह है? जरूर बताइएगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।